अस्सलाम वालेकुम, दिस उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपने वो मुहावरा सुना होगा, सर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। कुछ ऐसे ही हाल जो है वो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत और एक तरह से सिंध हुकूमत का भी हो रहा है, क्योंकि एक अभी हुकूमत के हनीमून पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ है कि एक बड़ा जो है बहरान खड़ा हो गया, एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। और उसकी सूरत में जो पाकिस्तान के मुल्क भर के जो किसान हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं और उन्होंने जो है वो हुकूमतों के खिलाफ जो है वो एक महाजराई का इंदिया दे दिया और उनको एक तरह की सियासी सरपरस्ती भी हासिल हो गई है। और तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें, जमात इस्लामी वगैरह भी, वो भी किसानों के साथ जो है वो खड़ी हो गई हैं। और यहाँ तक बात चली गई है कि ये कहा जा रहा है कि किसानों के हुकूक के लिए धरने की नौबत आई तो धरना भी दिया जाएगा। अब ये अगर मामला क्या है तो मैं उसका आपके सामने उसकी एक मंजरकशी कर दूँ कि ये मुल्क के अंदर पहले से, और इसकी सबसे अहम बात ये कि गो के मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहरान का बन गया और एक स्कैंडल सामने आ गया और एक दर्द-ए-सर खड़ा हो गया। लेकिन इसकी जो असल जिम्मेदार है वो निगरान हुकूमत जो थी अनवारुल्लाह काकर साहब की, और उनको जो है वो जिम्मेदार समझा जा रहा है। और वो तो चले गए, लेकिन ये जो नई हुकूमत है इनके लिए वो परेशानी का बायस पैदा कर गए हैं। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो गंदम की वाफ़े मकदार में ऑलरेडी पैदावार हुई है, अच्छी फसल हुई है, बारिशें भी खूब हुई हैं तो फसल भी अच्छी हुई है। लेकिन साथ साथ हुकूमत के पास ऑलरेडी वाफ़े मकदार में जब गंदम मौजूद थी तो साबिका हुकूमत ने या निगरान हुकूमत ने एक बड़ी तादाद में गंदम की जो है वो मज़ीद जो है वो मंगवा भी लिया और उसकी जो है वो दरामद भी कर लिया। इसकी वजह से आप समझ लें कि वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है, हुकूमत के पास भी मौजूद है, किसानों के पास भी मौजूद है और ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। हुआ कुछ यूँ कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पहले ये फैसला हुआ कि उन्होंने मज़ीद गंदम ना ख़रीदने का फ़ैसला किया और जिससे ये तनाज़े को मज़ीद हवा मिल गई। और अब जो है वो किसानों ने आज तक की डेडलाइन दी थी और उनके बकौल कि जी उन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाज करना था। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि किसानों ने जो है वो पंजाब असम्बली की जानिब जो है वो पेशकदमी शुरू भी कर दी है और हुकूमत की जानिब से मुज़ाहिमत की भी इत्तला सामने आ रही हैं। हुआ अब साथ किसानों ने यह ख़बरदार भी कर रखा है कि अगर उनसे गंदम नहीं खरीदी गई तो अगली फसल की जो है बुआई है वो भी मुतासर हो जाएगी। और साथ साथ वो माजी करीब में जब निगरान हुकूमत में जिन लोगों ने भी गंदम होने के बावजूद गंदम के दरामद का फैसला किया उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इंतहा तो ये है कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं खालिद खोकर साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में तक कहा कि जी इन लोगों को फांसी तक देनी चाहिए। अब जो मामला है ये वफाकी हुकूमत इस मामले में मुतहर्रिक हुई है। और अगर मैं थोड़ा सा फिगर की अगर बात करूं तो वफाकी हुकूमत ने यह फैसला करके बहावल नगर में पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी का आगाज़ कर दिया था। लेकिन मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के किसानों से तहाल जो है वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत ने किसी तरह की गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की है और जिसके बायस जो है मकामी किसान जो है वो सड़कों के किनारे जो है वो गंदम जो है वो फरोख्त करने में मजबूर हो गए। और एक अंदाजे के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में इस साल तकरीबन 6,85,000 एकड़ रकबे के ऊपर लाखों टन जो है वो गंदम काश की गई है। और गंदम खरीदारी के लिए बनाए गए 17 मराकज़ पर अब ना ही बारदाना दस्तयाब है और ना ही खरीदारी हो रही है। बहावल नगर की अगर बात करूं तो वफाकी हुकूमत के नाम से पास्को के जरिए वहाँ की खरीदारी की गई है। लेकिन जो एक सरकार की मुकर्रर कीमत है 3900 रुपये फ़ी मन जो है वो ख़रीदने की बात हो रही थी। लेकिन इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ये पैसों में किसानों से गंदम नहीं खरीद रही है और तकरीबन 3000 रुपये मन जो है वो गंदम खरीदी जा रही है, जिससे ज़ाहिर है किसानों को नुकसान हो रहा है। अब जब ये महाज जो है वो गर्म हो रहा है, सड़कों पर लोग किसान जो हैं वो निकल रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत ने एक पॉलिसी के बारे में भी इत्तलात है कि वो भी एक तजवीज़ सामने आ रही है कि पंजाब हुकूमत ये सोच रही है कि वो नई हिकमत अमली बना रही है कि किसानों को तकरीबन 400 से 600 रुपए फी मन जो है वो सब्सिडी देने पर भी गौर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास अगले सीजन तक 23 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम मौजूद है और किसानों के पास जो गंदम है उसमें बारिशों की वजह से नमी भी आ रही है, इसलिए गंदम को ज़ख़ीरा भी करना मुनासिब नहीं होगा हुकूमत के लिए। अब जो किसानों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है उसमें जो डेवलपमेंट आज ये हुई है कि जी रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर जो है वो एहतजाज किया है। फिर मैंने जिस तरह बताया कि पंजाब असम्बली के बाहर भी जो है पड़ाव डालने की तैयारियां हो रही हैं, तो पंजाब हुकूमत ने भी ज़ाहिर है उस मामले को रोकने की भी कोशिश है और हुकूमती मशीनरी भी मुतहर्रिक हो गई है। और कहा जा रहा है कि किसानों के मुख्तलिफ जो शहरों से पंजाब असम्बली तक के लिए पहुँचने से रोकने के लिए मोटरवेज़ और कौमी शहरों पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। और एक ये भी आ रही हैं कि किसान जो इत्तेहाद पाकिस्तान है उनके जनरल सेक्रेटरी के बकौल हुकूमत मोटरवेज के इंटरचेंज को ब्लॉक कर रही है और अब तक किसानों की 12 से ज़ायद बसों को रोककर एहतजाज में शिरकत करने वाले आने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मेजर डेवलपमेंट ये भी हुई है कि किसान बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक किसान बोर्ड पंजाब के जो सदर हैं रशीद मिनहाला, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
साथ साथ जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि अपोजिशन भी मुतहर्रिक है, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी इज़हार यकजहती का फैसला किया है और ये कहा गया है कि आज मॉल रोड पर किसानों के साथ मिलकर धरना देंगे और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी जानिब ये मामला जो है एक कानूनी जंग की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट में आज एक पटिशन भी दायर कर दी गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत किसानों से गंदम सरकारी कीमत पर खरीदने की पाबंद है और 3900 रुपये फ़ी मन, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि इस रेट पर गंदम की खरीदना चाहिए, लेकिन ऐसा हुकूमत करने से फिलहाल कासिर है। अब सवाल ये कि ये बहरान खड़ा क्यों हुआ? ऑल्दो उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब से वापस आए हैं कल ही, आज ही, और वो मुतहर्रिक भी हो गए और उन्होंने जो है ये शिकायत का नोटिस लेते हुए तकरीबन जो 14 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर जो हुकूमत का कोटा है वो 18 मिलियन मेट्रिक टन तक कर दिया गया और महकमा खुराक को कहा है कि फ़िलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी जिसने अपना रखी है कि आप इसको पॉलिसी को नज़रसानी करें। ये भी बताया जा रहा है कि गंदम स्टोरेज के इंतजाम नाकाफ़ी हैं, मुल्क में सरकारी गोदाम पहले ही गंदम ज़खायर से भरे पड़े हैं और ज़ाहिर है जब बारिश हो रही है तो गंदम में नमी भी आ रही है तो गंदम के ख़राब होने का अंदेशा भी है। अब ये जो सारा कज़िया है इसकी जो हकीकत सामने आई है उसमें बेसिकली वही है कि बिला ज़रूरत जो है इजाफी गंदम की दरामद से ये किसानों को मुश्किल में डाल दिया गया है और इससे कौमी ख़जाने को ये कहा जा रहा है तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान जो हुआ है। ये जो माजी का मामला है वो कुछ इस तरह है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम मौजूद होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त तलब की। पहले मरहले में 20, ये इंतहा अहम है, ये सुनने वाली चीज़ है कि 20 लाख टन जो है वो गंदम दरामद करने का फैसला किया गया और जब इस 20 लाख टन गंदम दरामदगी में ताखीर हुई, अब वो कहते हैं कि ये जानबूझ के ताखीर की गई है। इस ताखीर होने के बावजूद मजीद ऑर्डर दे दिया गया 10 लाख जो टन जो है वो गंदम को दरामद करने का, यानी ये तकरीबन हो गई 30 लाख गंदम जो है वो दरामद करने का फैसला कर लिया। अब ये गंदम पाकिस्तान जब पहुंची उस वक्त सिंध में गंदम की फसल तैयार थी जब इसको पहुंचना था, ये बल्कि पहुंच गई और गंदम दरामद करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी और एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक सिंध के अंदर तकरीबन 43 या 47 लाख जो टन जो है वो गंदम वो तकरीबन तैयार थी। अच्छा, अब आलम यह है कि ये मैं 1 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, ये जी रवा महीना जो अभी ख़त्म हो रहा है इसकी जो पहली तारीख तक जो है जो कोटा था वो तकरीबन 43 लाख टन गंदम मौजूद थी और किसान अपनी तैयार फसलों को औने पौने दामों बेचने पर भी मजबूर हो गए। इस बहरान का सबब जानने की कोशिश की जाए तो तमाम जो खुरे हैं, ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान पहुँचा है। और इस मामले के अलावा पंजाब हुकूमत के लिए एक मुश्किल ये भी खड़ी हुई क्योंकि अगर मजीद आप खरीदेंगे तो दिवालिया भी होने का खदशा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इससे पहले भी तकरीबन 40 लाख जो टन जो है वो गंदम खरीदी थी और उसके लिए पंजाब हुकूमत से तकरीबन 400 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था। इस मामले के ऊपर आज वफाकी वजीर जो हैं एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी जो है एक गलत फैसले की जिम्मेदारी जो है निगरान हुकूमत के ऊपर डाली है और उनके बकौल कि जी तकरीबन $1 अरब की गंदम मंगवा ली गई, हालांकि मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद थी। जिसने ये फैसले किए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि ये सज़ा मिलेगी या नहीं। इस वक्त तो सज़ा किसानों को मिल रही है और गालिबन अब आम आवाम को भी मिलेगी कि जब गंदम जो है वो उसका ज़ख़ीरा होगा भी तो ज़ाहिर है वो गंदम सस्ती बेचेगी, महंगी बिकेगी, इस बारे में फ़ैसला कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन असल जो नुकसान है वो उन किसानों का है जो कि पाकिस्तान की ज़राअत की रीढ़ की हड्डी हैं। तो मौजूदा हुकूमत को जैसे भी करके अगर उनको सब्सिडी देनी है, जो भी करना है, उनके इस मसले को हल करना चाहिए और अपने लिए भी एक नया बहरान खड़े होने से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया।